इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए अलग अलग तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम लाता है, जिसमें आपको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। अगर आज हम बात उसी प्रोग्राम के तहत जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हम आज बात करने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग यूनिट हो, उसके लिए इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही उसके बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे आप इन्वेंट्री को एक ऑप्टिमम लेवल पे मैनेज करके अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप सस्टेन कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री को अगर हम डिफाइन करते हैं तो स्टॉक आइटम हेल्ड टू मीट द फ्यूचर डिमांड। अगर कोई भी स्टॉक आइटम जो रखा जाता है, उस जो आपकी फ्यूचर डिमांड के तहत रखा जाता है, जिससे आप अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करते हैं। Inventory is a list of goods and material or those goods or materials themselves held available in the stock by a business। कुछ भी ऐसा जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो उसको कन्वर्ट करके कन्वर्जन कॉस्ट लगा के उसको फिनिश गुड्स हो, या वो आपका WIP हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, कुछ भी जो बिजनेस के लिए, जो उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस में रखा जाता है फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए, दैट इज इन्वेंट्री। अब बात करेंगे इन्वेंट्री कितने टाइप की होती है। जनरलाइज आप सभी लोग जानते हैं, रॉ मटेरियल और एक फिनिश गुड्स। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वर्क इन प्रोग्रेस है। प्रोसेस में जो गुड्स किसी ना किसी प्रोसेस में रहता है, रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन के बाद, कन्वर्जन कॉस्ट लगाने के बाद, सेमी जो है फिनिश स्टेज पे जो रहता है, उसको हम WIP कहते हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्री को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक जो है वो जो रॉ मटेरियल है, वेरियस ऑफ टाइप जो है वो टाइप के रॉ मटेरियल्स एक फिनिश गुड्स को बनाते हैं, और उसके अलावा जो अलग अलग डिफरेंट पे सेमी प्रोडक्ट स्टेज पे या सेमी प्रोसेसिंग स्टेज पे जो रॉ मटेरियल रहता है, उसको हम वर्किंग प्रोग्रेस कहते हैं। तो तीन टाइप के रॉ मटेरियल्स हो गए बेसिकली। इसके अलावा एक अगर हम इसको नेचर कैटेगराइज करें, तो जैसे हमने रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स बताया, इसके अलावा एक और हम लोग बात करते हैं जिसको आप सप्लाईज कह सकते हैं, जो आप सेल के लिए नहीं होता है, लेकिन आपकी बिजनेस नीड के लिए कुछ स्टॉक लेवल आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल नेचर की कुछ इन्वेंट्री आप मेंटेन करते हैं। कुछ ऑफिस के लिए, कुछ क्लीनिंग मटेरियल है, कुछ भी है ऐसा जो आप मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेस में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स और वो मेंटेन किए आते हैं, कंज्यूमेबल मेंटेन किए आते हैं। ये सारा जो है वो आप रॉ मटेरियल की उसमें आता है या सप्लाईज के केस पे आता है। अब जब बात करेंगे तो सबसे पहले रीजन क्या है, क्यों हमको इन्वेंट्री होल्ड करनी चाहिए। जैसे आपने इन्वेंट्री की डिफिनेशन में बताया कि टू मीट द फ्यूचर डिमांड ऑफ अ बिजनेस के लिए आपको इन्वेंट्री को होल्ड करना चाहिए। लेकिन ये तो एक जनरल टर्म हो गया, लेकिन अगर हम एक और मोर स्पेसिफिक होना चाहें तो हमको रीजन टू होल्ड द इन्वेंट्री क्या होने चाहिए। मीट द वेरिएशन ऑफ कस्टमर डिमांड। अगर कस्टमर डिमांड में कुछ वेरिएशन आता है, एक नॉर्मल लेवल पे डिमांड चल रही है तो एक नॉर्मल इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, पर कुछ एक्सेस मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ अगर कुछ वेरिएशन होता है, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है, तो आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। कभी कभी सीजनल डिमांड आती है, जिसके लिए आप एक स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं, जो आपको शायद कम प्राइस पे उस टाइम मिले, क्योंकि सीजन में वो प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उसको रिक्वायरमेंट के लिए भी आप एक अच्छा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं। जैसे हम बात करें, अगर रेडीमेड गारमेंट की बात करें, तो हम लोग बहुत सारा जो है वो जब फेस्टिवल सीजन आते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम पहले से बिजनेस को उसके लिए उसकी इन्वेंट्री का अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं, अलग अलग जगह से जाके लाके, जिससे कि जब हमारी वो सीजनल डिमांड आए तो हम उसको प्रॉपरली मीट करके प्रॉफिट कर सकें। प्राइस रिलेटेड भी इन्वेंट्री को होल्ड करने का रीज़न हो सकता है कि टाइम अगर हमको कोई प्राइस में अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, जो हमको डिस्काउंट के तहत वो हम अगर आप आज खरीदते हैं तो शायद वो सीज़न है तो हम उसमें एक अच्छी डिस्काउंट पा जाएंगे और फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस है। या कुछ हेजिंग की बात होती है अगेंस्ट दी प्राइस इंक्रीज। अगर हमको लगता है कि बाद में हमारे जो है वो प्राइस, अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट है जिसमें आपको लगता है कि आप हेजिंग कॉस्ट को आज बचा सकते हैं, बाद में इंक्रीज होनी है, तो आप प्राइस को एक स्टॉक के लेवल को मेंटेन करते हैं। और कभी कभी टू एडवांटेज द क्वांटिटी, अगर आप अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, बल्क में लेंगे, तो आपको शायद क्वालिटी जो है वो बल्क लेने के लिए क्वांटिटी डिस्काउंट भी आपका सप्लायर आपको दे सकता है, इसलिए आप बल्क में लेते हैं और बल्क में लेंगे तो किस अच्छा इन्वेंट्री लेवल आप मेंटेन करते हैं। प्रोसेस सप्लाईज सरप्राइजेस की बात अगर करें, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो कभी ना कभी ऐसा जरूर आता है कि आपको अपसेट इन पार्ट और द
ओन आवर ओन प्रोसेस। अगर हम इसको जो है वो कुछ ऐसा सरप्राइज देना चाहते तो भी हम उसको मेंटेन रखते हैं बिकॉज ऑफ आप प्रोसेसेस, और उसमें अगर आप अच्छा इन्वेंट्री मेंटेन किए तो आप अगर अच्छी कॉस्ट पे मेंटेन किए तो शायद आप उसको अपने प्राइसिंग को उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकें। और कभी कभी जो है वो एक्सटर्नल रीजंस भी रहते हैं कि आपको लगता है कि बाद में ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या इसके आने में डिले होगा, या इसमें ट्रांसपोर्टेशन टाइम बहुत लगेगा। बहुत सारे रीज़न इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं कि इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि इन्वेंट्री मेंटेन की जाए, लेकिन बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे फिर बात करेंगे इसमें। ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप जो है वो राइट टाइम पे राइट्स रिसोर्सेज से आप एक राइट लेवल मेंटेन करें, जिसको हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका इस इन्वेंट्री को मेंटेन करने का क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हमारा आज हम जो बात कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव है क्या। टू मेंटेन ऑप्टिमम ऑफ इन्वेंट्री टू इफिशिएंट एंड स्मूथ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑपरेशन। अगर आपका कोई भी ऑपरेशन है जो आपको, हम बात करेंगे सर्विसेज सेक्टर में इन्वेंट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसमें एक ऑप्टिमम साइज़ क्या होना चाहिए, उसको हम ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करें, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो या प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली चल सके। उसमें कुछ ऐसा ना हो कि आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो इसलिए हमको मेंटेन करना है। दूसरा, टू मेंटेन ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप जानते हैं कि अगर आप बड़ा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी, क्योंकि आपका कॉस्ट उसमें जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होगा। अगर आप एक मिनिमम या ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करेंगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो कॉस्ट को भी हमको एक तरफ से ध्यान रखना है। एफर्ट शुड बी मेड टू प्लेस द ऑर्डर। जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इन द राइट टाइम, क्या टाइम राइट है, हो सकता है सीजन राइट हो सकता है जो है अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा हो, तब आप करें। राइट रिसोर्सेज, आपका जो सोर्स हो वो भी अच्छा हो, आप अच्छा जो है बेस्ट प्रोडक्ट आप ला पा रहे हैं या बेस्ट प्लेस से ला पा रहे हैं जहाँ से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। राइट क्वांटिटी, इतना बल्क में भी ना मंगा लें कि आपको एक हायर लेवल में स्टॉक मेंटेन करना पड़े जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। तो क्वांटिटी भी एक राइट होनी चाहिए। राइट प्राइस, प्राइस जो है वो आपको जब अच्छा मिल रहा हो तभी आप इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करें। और राइट जो है वो क्वालिटी भी ज़रूरी है कि आपको कभी कभी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस क्वालिटी का, क्योंकि कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं तो अच्छे टाइम में ही अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे जो है इन्वेंट्री लेवल इन्वॉल्व जो किस टाइप की कॉस्ट को इन्वॉल्व करता है। जनरलाइज हम उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट। अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट करें तो आप कोई भी प्राइस जो है वो प्रोडक्ट अगर आप उसको ऑर्डर करते हैं किसी रॉ मटेरियल को, तो कोटेशन टेंडरिंग में जाते हैं, रिक्विजिशन में जाते हैं, ऑर्डर जो है वो प्लेसिंग में लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, रिसीविंग, इंस्पेक्शन और उसकी शॉर्टिंग में टाइम लगता है, क्वालिटी कंट्रोल में टाइम लगता है, और जो है वो क्लरिकल एंड स्टाफ कॉस्ट लगती है। अगर आप कोई भी पहले उसको करेंगे कि आप ऑर्डर करेंगे तो ये सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम इन्वॉल्व होता है। इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट में करते हैं, जो आपके पास में डिलीवर होने से पहले, गुड्स को डिलीवर होने से पहले जितनी कॉस्ट इनकर करते हैं, दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपके पास गुड्स आ गए, आपके पास स्टॉक लेवल मेंटेन हो गया, देन यू हैव टू इनकर द कैरिंग कॉस्ट, जिसमें आप वेयर हाउस में अगर रख रहे हैं तो उसकी आप रेंट पे कर रहे हैं। अगर आप उसको हैंडल कर रहे हैं, अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर रहे हैं, या उसको जो है वो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आप इनकर कर रहे हैं। आप इंटरेस्ट की कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। जब आपके पास स्टॉक है तो आप इंश्योरेंस उसका कराते हैं तो आप इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो इनकर कर रहे हैं। आप उसको जो है वो अगर अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं और बैंक से आपने कोई सीसी या ओडी लिमिट रखी है तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है। इसके अब जो है वो अलावा आप बात करते हैं उसमें कोई डिटराइजेशन हो जाता है, सिंक्राइजेशन हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है, या आप ऑब्सोलेंस मतलब उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, वो एब्सोल्यूट हो जाता है, तो ऐसी कॉस्ट भी उसकी हम उसकी बात करेंगे। और दैट इज़ द कैरिंग कॉस्ट। आप उसको इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये चांसेस भी रहते हैं, टैक्सेस लगते हैं, और जो आपने उसमें अगर अपना पैसा भी लगा रखा है तो यू हैव टू इनकर द कैपिटल कॉस्ट ऑल्सो। आपने जो पैसा लगा रखा है उसका भी कैपिटल कॉस्ट है, तो ये सारा आपको कैरिंग कॉस्ट के तहत आता है। और अगर आप स्टॉक से आउट हो जाते हैं, आपका स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट, जैसे लॉस ऑफ सेल, आप जो सेल करके अगर आपका स्टॉक होता है तो शायद आप उस अपॉर्चुनिटी जो आपके पास सेल्स या ऑर्डर का जो है वो टाइम था, वो आपने उसमें प्रॉफिट लेने से आप जो है वो आपका प्रॉफिट नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका उस इन्वेंट्री लेवल नहीं मेंटेन कर रहे हैं। और कभी कभी इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास ऑर्डर है और आप अगर कमिटमेंट फेल हो जाता है,
आपका कमिटमेंट जो है वो आपके कस्टमर के कमिटमेंट को आगे फेल करता है, जहाँ B2B बिजनेस है, तो ये आपको कॉस्ट जो है वो कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। इसलिए आउट ऑफ स्टॉक होना भी बहुत बिजनेस के लिए एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। अब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट की। तो आपके बात हो गई इन्वेंट्री लेवल्स क्या थे, कैसे आपको मेंटेन करना है, क्या क्या उसके केस पे कॉस्ट आती है। अगर हम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं तो हमको ज़रूरी भी है कि हम उस पर कंट्रोल कैसे करें, ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। तो एक ABC एनालिसिस है जो बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ पे हम ABC में अपने पूरे स्टॉक को जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, A और B और C। A वो है जो हाई वैल्यू आइटम है लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। B जो है वो क्वांटिटी में एक एवरेज क्वांटिटी होती है पर उसकी प्राइस जो है वो एक एवरेज प्राइस होती है, मीडियम प्राइस होती है। और C वो जो क्वांटिटी में बहुत होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू वाइज बहुत कम होता है। इसको अगर हम कैटेगराइज करके अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप हाई वैल्यू आइटम्स पे जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जैसे उस पर हाई कंट्रोल रखते हैं, उसको ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट रिव्यू और उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं, जिससे कि आप एक मैक्सिमम लेवल ऑफ वैल्यू को एक प्रॉपर इंस्पेक्शन के तहत रख पाते हैं। और जो आइटम B कैटेगरी में आते हैं, एवरेज कॉस्ट में आते हैं, उनको हम एक रेगुलर इंस्पेक्शन रखते हैं कि एवरेज लेवल पे हम उसकी जो है वो कंट्रोल मेंटेन करते हैं। और जो C कैटेगरी का आइटम है जो क्वांटिटी में बहुत है लेकिन उसकी प्राइसिंग वैल्यूएबल उतना नहीं है, तो उस पर कंट्रोल थोड़ा सा लूज रखते हैं जिससे हमारी कंट्रोलिंग कॉस्ट भी कम हो सके। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक कैटेगरी पे अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करते हैं तो टोटल अगर कुछ आइटम्स को भी 10% आइटम्स को भी अगर हम हाई कंट्रोल में रखते हैं तो अपने इन्वेंट्री लेवल का 80% पे हम कंट्रोल रखते हैं। मीडियम कैटेगरी में अगर हम 20 से 30% पे भी एक एवरेज कंट्रोल रखते हैं तो भी हम अपनी टोटल इन्वेंट्री का अप्रॉक्सीमेट जो है वो 90% कवर कर लेते हैं। और C पे हम कम से कम कंट्रोल रखते हैं, लूज कंट्रोल रखते हैं, जिससे कि क्वांटम बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी वैल्यू वाइज इतना हमारे जो है वो टोटल उसको इफेक्ट नहीं करता है। ये मैनेजमेंट का ABC एनालिसिस एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा हम लोग इसको VD एनालिसिस भी कहते हैं। VD एनालिसिस में वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल फैक्टर को देखा जाता है। जो भी पर्टिकुलर अगर इन्वेंट्री कंट्रोल हम कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कि वो जो हमारे टोटल इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल या है उसमें वाइटल कंट्रोल जो इन्वेंट्री का है, जो वाइटल है उसको हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, इसलिए उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन रखना पर्टिकुलर से बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल्स वो है जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन वो ज़रूरत उनकी भी है और हम एक डिज़ायरेबल लेवल के बाद उसको चेंज करना की बात करते हैं, तो उसको रखना ज़रूरी है लेकिन शायद उतना वाइटल, उतना क्रिटिकल उतना नहीं है। और डिज़ायरेबल के इन्वेंट्री को हम कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, इजीली दूसरे प्रोडक्ट से हम उसको कंपनसेट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस पर आपको इन्वेंट्री के लिए उतना वाइटल रोल नहीं अदा करना है, उतना क्रिटिकल उसको मेंटेनेंस ज़रूरी नहीं है। तो VD एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी हम इन्वेंट्री एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री में आपको इसके अलावा इन्वेंट्री लेवल को आपको अपने टर्नओवर से भी देखना चाहिए, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं तो आपको टर्नओवर अगर आपका से 1 करोड़ का टर्नओवर होता है और अगर आप 20 लाख की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी इन्वेंट्री को 5 बार रोटेट करते हैं, जो अच्छा रेशियो है। अगर आप 1 करोड़ की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं और 1 करोड़ का ही टर्नओवर करते हैं तो शायद बहुत अच्छा ये रोल नहीं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट कहीं ज़्यादा आएगी बिकॉज ऑफ आप उतना ही सेल कर रहे हैं जितने का आप 1 साल का आप इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करके चल रहे हैं। तो आपको अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी देखना चाहिए कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, टर्नओवर के अगेंस्ट में इन्वेंट्री का क्या लेवल मेंटेन है। ये 4 to 5 होता है तो अच्छा माना जाता है, अगर 3 to 4 है तो एक एवरेज माना जाता है, और अगर हम बिलो 2 है तो इसका मतलब हम बहुत हाई लेवल इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, हमको अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस करना चाहिए अगर, या हमको अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहिए। एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन था आपके लिए। एक ज़रूरत है कि आप जानें कि इन्वेंट्री लेवल क्या है, इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, कंट्रोल इस पर कैसे करते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हमको ध्यान में रखने चाहिए अपनी इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल पे ले आने के लिए। थैंक यू।